नमस्ते। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आयुर्वेदा फॉर एवरीवन में। सही आयुर्वेद को हर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से 5 साल पहले इस चैनल की शुरुआत हुई और आज 15 लाख से भी ज़्यादा लोगों का ये परिवार है। 15 लाख से भी ज़्यादा लोग इस परिवार के सदस्य हैं। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, इस परिवार का सदस्य बने, क्योंकि ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं तो हम सबका है। चलिए अब बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। आज की वीडियो का विषय है माइग्रेन का दर्द बिना किसी दवाई के, बिना किसी पेन किलर के कैसे ठीक करें। अब देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में जो सिर दर्द है यानी हेडेक है, ये कभी ना कभी ज़रूर दिखाई देता है। पर जो माइग्रेन का दर्द है, इसकी जो सिवियरिटी है, इसकी जो तकलीफ है, ये बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा है। माइग्रेन का डायग्नोसिस यानी इसका निदान करने के लिए कोई लैब टेस्ट या ब्लड टेस्ट तो है नहीं, तो क्लिनिकल यानी लक्षणों के आधार पर ही इसका निदान किया जाता है। अब जो कॉमन हेडेक और माइग्रेन है, इसके बीच में डिफ्रेंशिएट कैसे करें, यानी इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है। तो इसकी जो सिवियरिटी, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, ये सामान्य सिरदर्द से कई ज़्यादा है। तो कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक यानी 2-3 दिनों तक भी ये जो तकलीफ है ये दिखाई देती है। अब इसके कॉमन सिम्टम्स क्या है, तो माइग्रेन में थ्रोबिंग, पल्सेटिंग टाइप ऑफ जो ये हेडेक है वो रहेगा। दूसरा जो है कि सूरज की रोशनी बिल्कुल सहन ना होना, सूरज जैसे जैसे ऊपर आता है वैसे वैसे ये दर्द बढ़ना, दोपहर के समय तक इसकी सिवियरिटी है ये बहुत बढ़ जाती है और फिर जैसे जैसे शाम होने लगती है वैसे वैसे ये दर्द भी कम होने लगता है। इसीलिए इसे सूर्यावर्त भी कहा जाता है। सिर के आधे तरफ ये दर्द ज्यादातर दिखाई देता है, इसलिए आयुर्वेद में इसे अर्धावभेदक कहते हैं। कुछ लोगों में पूरे सिर में भी यह दर्द दिखाई देता है। आवाज सहन ना होना, किसी से बात करने का मन ना करना, रोशनी सहन ना होना, आंखों में बहुत ज्यादा दर्द या चुभन रहना, गर्दन में दर्द, शोल्डर में दर्द होना या जी मचलाना, उल्टी जैसे लगना या कभी कभी उल्टी हो जाना, उल्टी होने के बाद थोड़ा बेटर फील होना, बहुत गुस्सा, इरिटेशन, कंसंट्रेशन ना हो पाना, किसी चीज़ पे फोकस ना कर पाना। तो इस तरह के बहुत सारे लक्षण माइग्रेन के सिरदर्द में आपको दिखाई देंगे। अगर आपको, आपके परिवार में या दोस्तों में किसी को भी इस तरह की कोई तकलीफ है तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम इसके लिए ट्रीटमेंट यानी चिकित्सा भी देखेंगे और साथ ही में प्रिवेंशन भी देखेंगे कि आपको कभी भी भविष्य में इस तरह का कोई भी सिरदर्द ना हो। ये भी देखेंगे कि आयुर्वेद की संहिताओं में अर्धावभेदक के या शिरो रोगों के सबसे बड़े ऐसे कारण कौन से बताए हुए हैं। इसके लिए आप कौन सी 4 ऐसी होम रेमेडीज, घरेलू उपाय आजमा सकते हैं। ये 4 स्टेप्स है। इन चारों स्टेप्स को आपने ज़रूर करना है ताकि आपका सालों का ये जो दर्द है ये कुछ ही महीनों में आप पूरी तरह से ठीक कर सके। तो चलिए बिना किसी देरी के ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। चरक संहिता में जो शिरो रोग बताए हुए हैं उसमें सबसे पहले अर्धावभेदक का हमें वर्णन मिलता है, जो आज की भाषा में हम जिसे माइग्रेन कहते हैं। दोषों के अनुसार भी आयुर्वेद में इसके 5 प्रकार बताए हैं: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज। इन सब के जो लक्षण है वो भी अलग अलग है। आयुर्वेद में सभी तरह के जो शिरोरोग है उनकी चिकित्सा जो है वो अलग अलग बताई हुई है। पर आज के वीडियो में हम जो 4 उपाय, 4 स्टेप्स देखने वाले हैं, ये सभी तरह के सिर दर्द में आपको मदद करने वाले हैं। सिर्फ आपने जिस तरह हम बता रहे हैं, जिस प्रपोर्शन में बता रहे हैं, उसी तरह से आपने इसे करना है ताकि आपको इसका पूरा फायदा मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट स्टेप की तरफ। ये है नस्य। तो इसको एक खास विधि से आपने करना है। तो सुबह उठने के बाद, मल मूत्र विसर्जन के बाद यानी पेट अच्छे से साफ होने के बाद, दांत साफ करने के बाद खाली पेट ये नस्य आपने करना है। इसके लिए एक बहुत ही सुंदर श्लोक हमें आयुर्वेद में वर्णन इसका मिलता है। इसमें कहा गया है, कुंकुमम घृत संयुक्तम नस्यम च अर्धशिरो व्यथाम नाशये शनादेव। इसका अर्थ क्या है वो देखते हैं। इसमें पहला शब्द है कुंकुमम। कुंकुम का अर्थ होता है जो केसर है। अब देखिए, हमने कुंकुम आदि तेल वगैरह सुना रहता है, तो कुंकुम आदि तेल का जो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है केसर। अगर आप कुंकुम आदि तेल के बारे में डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब देखिए, हमें जनरली यही लगता है कि जो केसर है ये सिर्फ स्किन के लिए, स्किन का ग्लो बढ़ाने के लिए ही काम में आता है, पर ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में इसके बहुत सारे फायदे बताए हुए हैं। सबसे पहला है ये त्रिदोषहर है, यानी तीनों दोषों के लिए ये काम करता है। 100 मनस्य जनन करने वाला, यानी ये मन को अच्छा रखने के लिए, आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए मदद करता है। चक्षुष है, यानी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, जो माइग्रेन में आपको
आंखों से संबंधित तकलीफ होती है, विजन में डिस्टर्बेंस रहता है, उसको ये बहुत अच्छे से कम करता है। इसके साथ ही इसका एक और इम्पॉर्टेंट फायदा है, तो ये वेदना स्थापक शोथहर है। वेदना स्थापक यानी ये जो दर्द है इसको कम करता है, सूजन है तो इसको कम करता है। तो माइग्रेन का जो दर्द है उसको कम करने के लिए भी ये बहुत इफेक्टिव है। तो लगभग आपने ये जो केसर है इसका 1 चुटकी केसर लेना है, इसको आपने बारीक करके लेना है। सिर्फ ये जो केसर है ये प्योर क्वालिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रख के आपने परचेस करना है। दूसरा जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है घी। तो देसी गाय का शुद्ध घी आपने यूज़ करना है। घी हमें चाहिए सिर्फ 1 चम्मच। अब इस 1 चम्मच घी में ये जो 1 चुटकी केसर का पाउडर है वो आपने मिलाना है। चुटकी में भी आप लेंगे तो बहुत कम लेना है, ज़्यादा क्वांटिटी में आपने इसे नहीं लेना है। इसे अच्छे से आपने इस घी में मिक्स करना है। अब इसे थोड़ा सा साइड में रख के हमें दूसरी प्रोसेस करनी है। तो आपने फेशियल मसाज करनी है, यानी जेंटल ऑयल मसाज आपने फेस पे करनी है। इसे करने के लिए आप तिल का तेल, नारायण तेल या महानारायण तेल का यूज़ कर सकते हैं। इसमें से कोई भी एक तेल हल्का सा गुनगुना करके पूरे चेहरे पे आपने ये जेंटल ऑयल मसाज करनी है। ये हुआ स्नेहन। उसके बाद आपने स्वेदन करना है। तो स्वेदन करने के लिए आप पोटली सेक कर सकते हैं, यानी एक रुमाल में अपने अजवाइन या नमक को बांध के उसकी छोटी सी पोटली बना के, लगभग आप 2 पोटली ले सकते हैं, और उससे आपने चेहरे पे हल्का हल्का सेक लेना है। पोटली को तवे पे आप गरम करें और उससे आपने ये सेक लेना है, या तो फिर आप हल्की सी स्टीम भी ले सकते हैं। तो इस तरह से स्नेहन और स्वेदन ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट करके फिर आपने नस्य करना है, यानी जो हमने ये घी और सैफरॉन बाजू में रखा है इसको आपने नाक में डालना है। शुरुआत में आप सिर्फ 1-1 बूंद दोनों नोस्ट्रिल में इसे डालें, और जब फिर आपको आदत बनने लगे तो 2-2 ड्रॉप आपने इसकी नाक में डालना है। हमेशा इसे आपने सुबह खाली पेट करना है, और इसे करने के बाद आधे घंटे के बाद आप नहा सकते हैं। तो ये गैप भी आपने ज़रूर रखना है। सावधानी एक ही ले कि जब कोई क्लाउडी वेदर है या फिर रेनी सीजन है तब आपने इसे करना अवॉइड करना है। कितने दिन करें, तो 12 से 15 दिन आप कंटिन्यूस इसे करें, उसके बाद गैप देके फिर से भी कर सकते हैं। तो श्लोक में हमने क्या देखा, कुंकुमम घृत संयुक्तम नस्यम च अर्धशिरो व्यथाम नाशयते क्षणादेव, यानी ये जो नस्य है ये आपका सिर दर्द, आपका जो माइग्रेन का पेन है इसको तुरंत कम करने के लिए बहुत फायदेमंद है। तो आप इसे करके जरूर देखें। माइग्रेन को कम करने के लिए जो हमारा दूसरा उपाय यानी दूसरी जो स्टेप है वो है एक बहुत ही बढ़िया ऐसा मॉर्निंग ड्रिंक। ये है काला मुनक्का यानी ब्लैक रेजिन से बना हुआ सूप। तो जब आपने नस्य कर लिया, उसके बाद नहा लिया, नहाने के बाद जब आपको थोड़ी भूख लगने लगे तब आपने ये मुनक्के का बना हुआ सूप है इसको पीना है। कैसे बनाए और इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स आप मिलाए, तो आपने 15 से 20 जो काले मुनक्के हैं रात को आधा से 1 गिलास पानी में आपने भिगो के रखने हैं। इसको रात भर ढक के रहने दें। सुबह आपने इसे उबालना है, फिर उबाल के इसे छान के इसमें थोड़ा सा धनिया का पाउडर, जीरा पाउडर, सेंधा नमक इसमें मिलाए, और इसके साथ 1 चम्मच घी भी आपने मिलाना है। अब ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये माइग्रेन के दर्द को कम करने के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों है वो देखते हैं। जो काला मुनक्का है इसके बारे में आयुर्वेद में कहा गया है निहंती अनिल पित्त, यानी ये वात को और पित्त को बहुत अच्छे से कम करता है। जब माइग्रेन होता है तो शरीर में ये जलन, चुभन, रोशनी सहन ना होना, आंखों में दर्द, बहुत ज़्यादा थकान होना, जी मचलाना, वॉमिटिंग सेंसेशन, इस तरह के लक्षण दिखेंगे। तो जो ये काला मुनक्का है ये इन लक्षणों को भी कम करेगा, शरीर की स्ट्रेंथ, एनर्जी को बढ़ाएगा, एक इंस्टेंट एनर्जी आपको देगा, इसलिए ये बहुत अच्छी औषधि है। दूसरा जो हमने देखा कि घी है, तो घी भी शरीर में वात और पित्त को कम करता है। वात बढ़ने से शरीर में रुखापन आएगा, पित्त बढ़ने से शरीर में ये जो जलन है, गर्मी है ये दिखाई देगी। तो इस तरह से ये दोनों ही बहुत अच्छी औषधियाँ है, और जब आप इनको कॉम्बिनेशन में लेते हैं, इस तरह का सूप बना के लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये सेकंड स्टेप भी आप ज़रूर फॉलो करें। माइग्रेन से राहत पाने के लिए जो तीसरी स्टेप आपने फॉलो करनी है वो है लेप चिकित्सा। तो सुबह आपका दर्द शुरू होने के पहले ये लेप आपने करना है। कैसे करें, इसके लिए आपको चंदन या जायफल चाहिए। अगर चंदन है तो इसे प्रिफर करें। अब देखिए, अगर रॉ फॉर्म में इस तरह से आपके पास है तो इसको दूध या पानी या घी के साथ घिस के ये जो फाइन पेस्ट है इसको अपने माथे पे लगानी है। जब सिर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तब ये आपको इतना असर नहीं करेगा, तो शुरुआत में ही आपने इसे लगाना है। अगर आपके पास रॉ फॉर्म में ये दोनों चीज़ें नहीं है तो देखिए, चंदन का पाउडर तो आपको आराम से मिल जाता है, यहाँ तक कि जायफल का पाउडर भी आप घर में आराम से बना सकते हैं। तो इसके पाउडर में भी दूध या पानी मिला के ये पेस्ट बना के आप उसे भी अप्लाई कर सकते हैं।
इसके क्या फायदे मिलेंगे? तो चंदन शीतल है, पित्त शमन करता है, ये शरीर में जो जलन गर्मी है इसको कम करता है। साथ ही में ये दोनों चीजें मन को भी शांत करने में मदद करती है। मन जो इरिटेट हुआ है, बहुत ज्यादा गुस्सा या चिड़चिड़ापन हो रहा है, इन सभी लक्षणों से ये आपको राहत देगा और आपका जो माइग्रेन का दर्द है उसको भी कम करेगा। चौथी स्टेप है कि आपको कभी भी कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन ना हो, इसका आपने पूरा ध्यान रखना है और इसके लिए मृदु विरेचक औषधियाँ रात को सोने के पहले आप जरूर लें। सबसे माइल्ड ऐसी मृदु विरेचक औषधि कौन सी है? तो वो है मुलेठी का चूर्ण। इसको आधा से 1 चम्मच रात को सोने के पहले आप जरूर लें। हल्के गुनगुने पानी के साथ आप इसे लें ताकि दूसरे दिन पेट आपका अच्छे से साफ हो जाए। ये बहुत ही जेंटल माइल्ड हेल्प है। जिनको बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है उनको शायद थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ेगा, या फिर अभिपत्तिकर चूर्ण जैसी औषधि आप ले सकते हैं। इसको भी आधा से 1 चम्मच गर्म पानी के साथ आपने रात को सोने के पहले लेना है। चलिए देखते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार शिरो रोगों के कौन से कारण बताए हुए हैं, यानी पॉजिटिव फैक्टर्स, ट्रिगरिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ये ज़रूरी क्यों है जानना? क्योंकि सभी तरह के बीमारियों में जो निदान परिवर्जन है यानी कारणों को दूर करना, ये आयुर्वेद में सबसे पहली चिकित्सा बताई हुई है। तो सबसे पहला कारण है संधारणात्, यानी अगर आप वेगों का धारण करते हैं, जो भी नेचुरल अर्जेस है जैसे कि यूरिन, स्टूल, हिचकी, डकार, अपान वायु, इन तरह के नेचुरल अर्जेस को अगर आप रोकते हैं तो ये माइग्रेन जैसे विकारों का कारण बनेगा। दूसरा जो कारण है वो है दिवा स्वप्न रात्रो जागरण, यानी अगर कोई दिन में सोता है, सुबह लेट उठता है, रात को लेट सोता है, तो इससे भी शरीर में वात, पित्त, कफ, इन तीनों दोषों का इम्बैलेंस होगा। तीसरा जो कारण है वो है मद्यपान, यानी कोई एडिक्शन, नशीली चीजों का सेवन करना। चौथा जो कारण है बहुत जोर से बात करना। पांचवा कारण है धूल, धुआं, या बहुत ठंडा वेदर है, बहुत गर्म वेदर, धूप में जाना। अगला जो कारण है वो है गरिष्ठ भोजन, यानी बहुत ज्यादा हेवी चीजों का सेवन करना, ऑयली फूड लेना। अगर इनडाइजेशन है उसके बाद भी अगर आप फूड लेते हैं तो ये भी कारण बनेगा। अगला कारण दिया है वो है आम विकार, यानी शरीर में इनडाइजेशन के कारण जो टॉक्सिन बनते हैं, जिससे आयुर्वेद में एक विष के समान बताया हुआ है। इसके साथ ही मानसिक कष्ट, जो आज के समय में जिसे हम एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन कहते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, तो ये सभी चीजें शरीर में वात, पित्त, कफ, इन सभी दोषों को डिस्टर्ब करके, इनको बिगाड़ के माइग्रेन जैसे शिरो रोगों का यानी अर्धावभेदक का कारण बनेंगे। और आज के वीडियो में जो हमने माइग्रेन से, माइग्रेन के दर्द से पूरी तरह से राहत पाने के लिए जो 4 स्टेप्स बताए, 4 उपाय बताए, उनको भी आप आजमा के ज़रूर देखिए। ये आपको मदद निश्चित रूप में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सही आयुर्वेद की जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।